एक युवा लड़की थी जो एक चर्च के पास रहती थी। उसका बड़ा भाई एक शरारती लड़का था और हमेशा लड़की को तरह तरह से डराने की कोशिश करता रहता था। आखिरकार वह उसकी चालों की इतनी आदी हो गई कि कोई भी चीज उसे डरा नहीं सकती थी। हर बार जब वह कुछ अजीब देखती थी तो वह मान लेती थी कि यह उसका भाई है जो फिर से कोई शरारत कर रहा है। एक दिन लड़की की मां ने उसे परिवार के कपड़े धोने के लिए बाहर भेज दिया और कहा कि इसे चर्च यार्ड में सूखने के लिए लटका दो। जब उसकी टोकरी खाली हो गई तो उसने ऊपर देखा और सिर से पैर तक सफेद कपड़े पहने एक कब्र पर बैठी हुई एक आकृति देखी। ज्यादातर सभी डर के मारे भाग गए होंगे, लेकिन यह लड़की जरा भी चिंतित नहीं थी। उसे विश्वास था कि हमेशा की तरह उसका भाई ही उसके साथ छल कर रहा है। तो वह सफेद आकृति के पास भागी और चिल्लाई, तुम मुझे डरा नहीं सकते। इसके साथ ही उसने आकृति के सिर से सफेद टोपी उतारी और घर की ओर भागी। घर जाते समय वह आश्चर्यचकित रह गई जब उसकी मुलाकात उसके भाई से हुई जो विपरीत दिशा से आ रहा था। उसने अपने हाथ में कपड़े के टुकड़े को देखा और पाया कि यह एक दीमक लगी सफेद टोपी थी जो आधी मिट्टी से भरी हुई थी और कीड़ों से लटपट थी। अगली सुबह उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग उस भूत के बारे में बात कर रहे थे जिसे उन्होंने चर्च यार्ड में देखा था। उन्होंने कहा कि यह एक समाधि स्थल पर बैठा था और इसका पूरा सिर सफेद था, सिवाय इसके कि इसका सिर खुला हुआ था। उन्होंने इसे अब तक का सबसे भयानक चेहरा बताया। वह सड़ रहा था और गंदगी तथा कीड़ों से ढका हुआ था। आखिरकार लड़की ने अपनी मां को बताया कि उसने गलती से भूत की सफेद टोपी ले ली है। पड़ोस में रहने वाले एक बूढ़े आदमी ने घोषणा की कि भूत के अभिशाप से बचने का एकमात्र तरीका यह है कि लड़की उस सफेद टोपी को बदल दे जो उसने उससे चुराई थी। तो उस रात चर्च यार्ड में भीड़ जमा हो गई और लड़की डर से कांपते हुए आगे बढ़ी और भूत के सिर पर सफेद टोपी रख दी। लड़की ने घृणा से पीछे हटते हुए पूछा, क्या आप अब संतुष्ट हैं और क्या अब हम सब अभिशाप से मुक्त हो गए हैं? हाँ, भूत चिल्लाया। उसने उसे अपनी उंगलियों से पकड़ लिया और उसे अपने नीचे कब्र में खींच लिया।